टीचर भर्ती 2019 का रिजल्ट आ गया, जिसमें 1,46,060 अभ्यर्थी सफल हुए। इन सफल अभ्यर्थियों को शिक्षक भर्ती के लिए ऑनलाइन आवेदन करना है, जिसमें उनकी डिग्री, मार्कशीट आदि प्रमाण पत्रों की आवश्यकता होगी। कुछ अभ्यर्थी ऐसे हैं जिनके पास डिग्री नहीं है या फिर मार्कशीट नहीं है, या उनकी मार्कशीट में संशोधन होना है। जैसे उनकी मार्कशीट में उनका नाम गलत है, उनके माता पिता का नाम गलत है, या फिर उनके माता पिता के नाम में या फिर अभ्यर्थी के नाम की स्पेलिंग में गलती है। इन गलतियों को सुधारा जाना अति आवश्यक है। और भारत में कोविड-19 की वजह से समस्त स्कूल, विद्यालय, विश्वविद्यालय बंद है। अब समस्या यह है कि बंद विश्वविद्यालय होने पर डिग्री और मार्कशीट की समस्या का समाधान कैसे निकालें, या फिर इन समस्याओं का समाधान कैसे होगा। तो दोस्तों, आज इस वीडियो में इस विषय पर ही बात करते हैं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अमित सिंह और आप देख रहे हैं E4U। दोस्तों, यूपी असिस्टेंट टीचर भर्ती 2019, 69,000 यूपी असिस्टेंट टीचर भर्ती 2019 में सफल अभ्यर्थियों को ऑनलाइन शिक्षक भर्ती के लिए आवेदन करना है। जिन अभ्यर्थियों के पास डिग्री या मार्कशीट की समस्याएं हैं, उन अभ्यर्थियों ने अपनी समस्याएं विभिन्न माध्यमों से चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय को बताई। अभ्यर्थियों की इसी समस्या को चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय मेरठ ने समझा और कोविड-19 महामारी के चलते लॉकडाउन होने के बावजूद विश्वविद्यालय ने प्रशासनिक कार्यालय खोलने का निर्णय लिया, लेकिन इसमें छात्रों को प्रवेश नहीं दिया जाएगा। चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय मेरठ मंगलवार से 69,000 यूपी असिस्टेंट टीचर भर्ती 2019 में सफल अभ्यर्थियों को डिग्री और मार्कशीट देने की तैयारी कर रहा है। जो अभ्यर्थी शिक्षक भर्ती के लिए ऑनलाइन आवेदन कर रहे हैं, ऐसे अभ्यर्थी जिन्हें अपनी डिग्री चाहिए या फिर अपनी मार्कशीट में संशोधन कराना है या फिर अपनी मार्कशीट चाहिए और शिक्षक भर्ती के लिए ऑनलाइन आवेदन कर रहे हैं, इसके लिए अभ्यर्थियों को अपना यूपी असिस्टेंट टीचर भर्ती 2019 में सफल होने वाला रिजल्ट और शिक्षक भर्ती के लिए दिए आवेदन पत्र लेके जाना होगा। और विश्वविद्यालय मेरठ जिलेवार डिग्री और मार्कशीट देने की तैयारी कर रहा है। पहले दिन मेरठ जिले के अभ्यर्थियों को समय दिया जाएगा, उसके बाद अन्य जिले के अभ्यर्थियों को समय दिया जाएगा। छात्रों को अपनी डिग्री और मार्कशीट की समस्याओं के समाधान के लिए विश्वविद्यालय के परिसर में बने इलाहाबाद बैंक के समीप छात्र सहायता केंद्र पर जाना होगा, जहां पर 3 काउंटर की व्यवस्था की जा रही है, जिसमें एक काउंटर पर डिग्री मिलेगी, दूसरे काउंटर पर प्रोविजनल डिग्री और मार्कशीट दी जाएगी और तीसरे काउंटर में मार्कशीट में होने वाले संशोधन या करेक्शन के लिए आवेदन पत्र जमा होंगे। जिन छात्रों की डिग्री बन गई है, उन्हें उसी दिन काउंटर से डिग्री दे दी जाएगी और जिन छात्रों की मार्कशीट में संशोधन होना है, उन छात्रों से उनका व्हाट्सएप नंबर ले लिया जाएगा और मार्कशीट करेक्शन होने पर उनकी मार्कशीट उनके व्हाट्सएप नंबर पे व्हाट्सएप कर दी जाएगी। व्यवस्था शिक्षक भर्ती आवेदकों के लिए ही होगी और छात्रों को अपने साथ बीएड शिक्षक के तौर पर सिलेक्शन लेटर लेकर जाना होगा और आवश्यकता पड़ने पर वो दिखाना होगा। हो सकता है उसे जमा भी करना पड़े। तो दोस्तों, मैं आपको बताता हूँ कि जब मैं अपनी मार्कशीट में संशोधन कराने के लिए गया था, तो मैंने वहाँ पे क्या क्या प्रमाण पत्र जमा किए थे और मेरी मार्कशीट में कैसे संशोधन हुआ था। तो मुझसे मेरी 10th की जो मार्कशीट है वो ली गई थी, उसकी फोटोकॉपी ली गई थी और जिस मार्कशीट में संशोधन होना है उस मार्कशीट की फोटोकॉपी या फिर नेट वाला जो रिजल्ट था वो लिया गया था। मेरा एक पहचान पत्र लिया गया था, जैसे आप देख सकते हैं अपना वोटर ID या फिर अपना आधार कार्ड। इसी के साथ साथ मुझसे मेरा एक एड्रेस प्रूफ मांगा गया था, जैसे आप देख सकते हैं अपना वोटर ID या फिर आधार कार्ड या फिर DL। और दोस्तों, अगर आप किसी कैटेगरी में आते हैं, SC या ST कैटेगरी में आते हैं, तो आपको अपना जाति प्रमाण पत्र भी देना होगा। और मैंने इलाहाबाद बैंक से मार्कशीट संशोधन के लिए एक फॉर्म लिया था, उस फॉर्म में सारी इन्फॉर्मेशन फिल करी थी, अपना मोबाइल नंबर, अपना एड्रेस वगैरह सारी इन्फॉर्मेशन ली थी और फिर उसके बाद वो काउंटर पे जमा कर दिया था। आपको भी ऐसे ही करना पड़ेगा, लेकिन आपको अपना बीएड शिक्षक भर्ती या बीएड शिक्षक तौर पे जो सिलेक्शन लेटर है वो भी आपको उसकी फोटोकॉपी लेके जानी पड़ेगी।
क्योंकि चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय मेरठ ने ये क्लियर कहा है कि अभी जो कार्य होगा वो सिर्फ उन्हीं विद्यार्थियों के लिए कार्य होगा जो यूपी असिस्टेंट टीचर भर्ती 69,000 यूपी असिस्टेंट टीचर भर्ती में सफल हुए हैं और शिक्षक भर्ती के लिए अप्लाई कर रहे हैं। अभी सिर्फ यूनिवर्सिटी उन्हीं अभ्यर्थियों के लिए कार्य करेगी। और दोस्तों, अगर आप प्रोविजनल डिग्री लेना चाहते हैं सीसीएस यूनिवर्सिटी से, तो सबसे पहले आपको इलाहाबाद बैंक से प्रोविजनल डिग्री के लिए एक फॉर्म लेना होगा, जिसकी फीस मेरे हिसाब से पहले शायद 250 रुपये थी, हो सकता है कि अब 250 रुपये से ज़्यादा हो गई हो, वो लेना पड़ेगा। उसके साथ साथ आपको अपनी फाइनल ईयर की मार्कशीट लगानी होगी और वो फॉर्म लेके आपको चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय का छात्र सहायता केंद्र जो है वहाँ पे जमा करना होगा। उसके बाद चौधरी चरण सिंह यूनिवर्सिटी से हो सकता है आपको प्रोविजनल डिग्री तभी मिल जाए, या हो सकता है कि प्रोविजनल डिग्री के लिए आपको कुछ समय दिया जाए। तो दोस्तों, इस खबर में इतना ही। मिलते हैं अगली खबर में। जय हिंद, जय भारत।